इस इमेज को वन लास्ट हग क्यों कहा जाता है, और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं ब्लू व्हेल एक बार में कितनी बड़ी चीज निकल सकती है। और क्या आप जानते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी असल में यूएसए में नहीं बनी थी, और क्या इंसान 5 की जगह 6 उंगलियों का एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा अंदर से कैसा है, और क्या होगा अगर फेविक्विक आपकी आंखों में चली जाए। ऐसे ही अनसुने फैक्ट्स के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 20, एक साइकोलॉजी स्टडी ऐसा कहती है कि हमारा ब्रेन उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है जो हमें इग्नोर करता है और हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, और उन्हें इग्नोर करता है जो हमें इंपॉर्टेंस देता है और हमें प्यार करता है। एक साइकोलॉजी की स्टडी का ऐसा कहना है। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या लगता है। फैक्ट नंबर 19, ये इस इमेज में इस विंड टरबाइन में आग लगी हुई आप देख सकते हैं, और इस इमेज को थोड़ा जूम करें तो आप देख सकते हैं कि इस विंड टरबाइन में 2 वर्कर्स फंसे हुए हैं और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो दोनों एक दूसरे को ही आखिरी बार हग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से इस इमेज को वन लास्ट हग नाम दिया गया है। फैक्ट नंबर 18, ब्लू व्हेल वर्ल्ड की बिगेस्ट क्रिएचर है, और ब्लू व्हेल एक ह्यूमन के कंपेयर में कितना ज्यादा विशाल होता है आप इस इमेज को देखकर समझ ही सकते हैं। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ब्लू व्हेल कितनी बड़ी चीज को एक बार में निगल सकती है। तो आप ये जान लो ब्लू व्हेल इतना विशाल होने के बाद भी ज्यादा बड़ी चीजों को एक साथ स्वेलो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके गले की जो नली होती है वो बहुत ही छोटी होती है। इसी कारण ब्लू व्हेल सिर्फ छोटी मछलियों का ही शिकार करते हैं। फैक्ट नंबर 17, स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये अमेरिका की सबसे ज्यादा जानी मानी जगहों में से एक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को लेकर हिस्ट्री में बहुत से इवेंट्स हुए हैं, लेकिन क्या आपको पता है इतनी विशाल स्टैचू जिस जगह पर ये खड़ी है वहाँ नहीं बनाई गई थी। आप सोच रहे होंगे ये क्या बकवास कर रहा है, लेकिन ये सच है। असल में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट किया था, और उसे 1881 से 1884 के बीच में पेरिस में बनाया गया था, जिसके पार्ट्स को शिप करके और अमेरिका लाकर उसे असेंबल किया गया था। अब उसकी कुछ इमेजेस यहाँ देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 16, यूजुअली एक ह्यूमन के हाथ में 5 उंगलियां होती है, जिसे हमारा ब्रेन पूरी तरह से कंट्रोल करने में कैपेबल है। हम ह्यूमंस को भी 5 से ज्यादा उंगलियों की जरूरत कभी महसूस ही नहीं हुई, लेकिन क्या सच में ये पॉसिबल है कि हम अपने हाथ में एक एक्स्ट्रा उंगली लगाकर बाकी उंगलियों जैसे ही उसे कंट्रोल कर सके। तो आज आप ये जान लो कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। साइंटिस्ट ने ऐसा प्रूव किया है कि हम अपने हाथ में एक एक्स्ट्रा उंगली लगा सकते हैं और बाकी उंगलियों जैसे ही उससे कॉम्प्लेक्स टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नीचे कमेंट करके बताएं कि आप एक एक्स्ट्रा फिंगर चाहते हैं या नहीं। फैक्ट नंबर 15, एक वेरोनिका सीडर नाम की वुमन है। वेरोनिका के आई विजन किसी एवरेज ह्यूमन से 20 टाइम्स ज्यादा है। इनकी नजर इतनी तेज है कि ये 1.6 किलोमीटर दूर से भी किसी इंसान को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकती हैं। आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इनकी आंखें कितनी ज्यादा पावरफुल हैं। फैक्ट नंबर 14, जापान टेक्नोलॉजी के फील्ड में ऐसे नए नए काम करता रहता है जो ग्लोबली लोगों को हैरान कर देते हैं। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि जापान में अर्थक्वेक कितना कॉमन है, और इसी कारण वहाँ के घर मोस्टली लकड़ी से बनाए जाते हैं। इसी अर्थक्वेक के प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए जापान के साइंटिस्ट ने ऐसे घर जो लैंड या सरफेस से ऐसे ऊपर हो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, जिसका डिजाइन कुछ इस तरह से है ताकि वहाँ के लोग अर्थक्वेक जैसी प्रॉब्लम से सुरक्षित रहें। फैक्ट नंबर 13, अब जापान की बात हुई है तो जापान के बारे में एक और फैक्ट जान लो कि जापान में एक ओकिनावा नाम का आइलैंड है, और इस जगह की खास बात ये है कि यहाँ 450 से भी ज्यादा लोग रहते हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है, और इस जगह को वन ऑफ द हेल्दीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ भी कहा जाता है। इस जगह की लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 12, डॉग्स एक बहुत ही लॉयल पेट और एक कमाल के एनिमल हैं। डॉग्स जिस तरह से ह्यूमन के इमोशन को समझते हैं शायद ही कोई दूसरा एनिमल ऐसा समझने में कैपेबल है। लेकिन क्या आप जानते हैं जिस तरह हम ह्यूमंस के एक अलग फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उसी तरह डॉग्स के भी एक यूनिक जगह है जहाँ के प्रिंट्स हर डॉग्स के अलग अलग होते हैं। डॉग्स के जो नोज होते हैं उसका पैटर्न भी हम ह्यूमंस की फिंगर्स की तरह सबके यूनिक होते हैं, और इस प्रिंट के जरिए आप एक जैसे दिखने वाले डॉग्स में अपने डॉग्स को पहचान सकते हैं। फैक्ट नंबर 11, हमारा ये बड़ा सा ब्लू प्लेनेट जिसपे हम सब रहते हैं, आप सभी जानते हैं कि ये कितना ज्यादा विशाल है, और हम प्लेनेट से जिस सन को देखते हैं वो हमारे प्लेनेट से काफी ज्यादा बड़ा है। कंपेयर करें कि सन हमारे प्लेनेट से कितना ज्यादा बड़ा है, तो सर आप इस इमेज को देखो। इस बॉल में जितने आप छोटे छोटे ब्लू बॉल्स देख रहे हो ये हमारे प्लेनेट्स हैं, और ये बड़ा सा ब्लू बॉल सन है। इसमें ऐसा रिप्रेजेंट किया गया है कि सन में अर्थ के साइज के इतने सारे प्लेनेट आ सकते हैं। सन में अप्रॉक्स 1.3 मिलियन अर्थ फिट किए जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, आज के टाइम में 32 GB, 64 GB, 128 GB, यहाँ तक कि 256 GB तक इंटरनल स्टोरेज फोन्स में आने लगी है। लेकिन इससे पहले के एरा में SD कार्ड्स का यूज किया जाता था, और हो न हो आप सभी ने एक न एक बार SD कार्ड का यूज जरूर किया होगा, और कुछ तो अभी भी करते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है SD कार्ड में SD का क्या मतलब होता है? तो आज आप ये जान लो, SD कार्ड में SD का मतलब होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड। फैक्ट नंबर 9, हल्क मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है। ये हरा सा जायंट हमें इसके पावर और इसके स्मैश की वजह से काफी पसंद
पसंद है, लेकिन क्या आपको पता है असल में हल्क का कलर ग्रीन नहीं था। असल में हल्क को ग्रे कलर का रखा गया था, लेकिन प्रिंटिंग एरर की वजह से ये ग्रीन कलर का प्रिंट हो गया और ये हल्क का ग्रीन कलर स्टैनली को बहुत पसंद आ गया, जिस वजह से आज हम हमारे हरू भाई को ऐसे ग्रीन कलर में देखते हैं। फैक्ट नंबर 8, अपने कई होटल, मॉल्स या बड़ी बिल्डिंग्स में ऐसे घूमने वाले दरवाजे देखे होंगे जिन्हें रिवॉल्विंग डोर कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसे किसने और क्यों इन्वेंट किया था? थियोपिलस वैन कैनल। इसे थियोपिलस वैन कैनल नाम के आदमी ने इन्वेंट किया था, वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें वुमेन के लिए गेट खोलना बिल्कुल पसंद नहीं था और इसका एक रीजन ये भी है कि इस डोर से एक बार में कई लोग आना जाना कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती है, ये तो आप सभी जानते हैं। इन 5 उंगलियों में से जो सबसे छोटी उंगली है वो है ये, जिसे हम पिंकी फिंगर भी कहते हैं। इस छोटी उंगली का यूज ज्यादातर लोग कान खुजाने या ऐसे ही छोटे मोटे काम के लिए करते हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि अगर ये एक उंगली हमारे हाथ से कट गई तो क्या होगा। बिना इस पिंकी फिंगर के आपके हाथ की स्ट्रेंथ 50% कम हो जाएगी, मतलब कि आपके हाथ की शक्ति जस्ट आधी हो जाएगी। फैक्ट नंबर 6, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये एक ऐसी बुक है जिसमें उन लोगों का नाम है जिन्होंने बाकी लोगों की तुलना में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके दिखाया है, जिनमें बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं खुद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का टाइटल होल्ड करती है, जो कि है सबसे ज्यादा चोरी होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये रिकॉर्ड रखती है कि ये बुक सबसे ज्यादा चोरी हुई है। इस इमेज को देखकर आपको क्या लग रहा है? यही ना कि ये रोड 2 रास्तों में बट रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक ही रास्ता था। असल में ये एक तूफान का नतीजा है। यहाँ आया हुआ तूफान इतना ज्यादा तेज था कि उस तूफान की चलने वाली हवाओं ने रोड की ऊपरी परत को उखाड़कर कुछ इस तरह से मोड़ दिया। सच में नेचर काफी पावरफुल है। फैक्ट नंबर 4, इंटरस्टेलर स्पेस जॉनरा में वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन मूवी है। अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी तो आपको ये वाला सीन तो याद ही होगा जिसमें इस कॉर्न के खेत को दिखाया गया था। मोस्टली ऐसे ज्यादा तादाद में ऐसे खेतों को दिखाने के लिए CGI का यूज किया जाता है, लेकिन इस मूवी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन के ख्याल कुछ अलग थे। उन्होंने इस सीन को शूट करने के लिए 500 एकड़ में सच में कॉर्न्स की खेती करवाई थी और शूटिंग पूरी होने के बाद सारे कॉर्न्स को बेचकर उससे होने वाले प्रॉफिट को मूवी के बजट में यूज किया था। शायद इसी क्रिएटिविटी की वजह से क्रिस्टोफर नोलन को वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर कंसिडर किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, आपने बैट्स की बहुत सी प्रजातियां देखी होंगी, लेकिन शायद ही आप बैट की इस स्पीसीज के बारे में जानते होंगे। हैमरहेड बैट्स ये अफ्रीका में पाए जाने वाले सबसे बड़े बैट्स हैं और इन्हें ऑब्जर्व करने में ये पाया गया कि ये जिंदा मुर्गियों पर अटैक करते हैं और सिर्फ जिंदा मुर्गियों का ही शिकार करते हैं। फैक्ट नंबर 2, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा। इस टावर के बारे में शायद आप सभी जानते होंगे। ये वही टावर है जिसमें ऐसे फोटो क्लिक करवाने का हमेशा ही ट्रेंड चलते रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं द लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा अंदर से कैसा दिखता है? आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा अंदर से बिल्कुल खोखला है। जरा आप इस इमेज को देखो, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा अंदर से कुछ इस तरह से दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 1, फेविक्विक का यूज तो आप सभी ने किया होगा और आप सभी ये जानते होंगे कि फेविक्विक को फेविक्विक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि फेविक्विक क्विकली चीजों में चिपक जाता है या चीजों को चिपका देता है। कभी हाथों में फेविक्विक जाने पे आपने देखा होगा वो कैसे कड़क हो जाता है, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वही फेविक्विक अगर आपकी आंखों में चला जाए तो क्या होगा? आप में से मोस्टली लोग सोच रहे होंगे कि फेविक्विक आंखों में जाकर उसे चिपका देगा, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? तो जवाब है नहीं। फेविक्विक बहुत सी केमिकल से मिलकर बना होता है जो आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाते। फेविक्विक आपकी आंखों में जल्दी निकलेगा तो नहीं, लेकिन आपकी आंखों को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। दैट्स इट। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताएं इनमें से आपको सबसे फेवरेट फैक्ट कौन सा है। इस वीडियो की बातें नॉलेजेबल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और भी ऐसे ज्ञान से भरे वीडियोस को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें।